बड़ा यज्ञ करने से सत्संग मिलता है, अपितु या तो कोई बहुत बड़ा भजन करने से सत्संग मिलता होगा। नहीं, कैसे? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होकर के उदय होते हैं तब जाकर के कहीं सत्संग मिल पाता है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होकर के जब उदय होते हैं। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सत्संगति और भगवान की कथा, ये दो ही चीज इस धराधाम पर दुर्लभ है। पैसा कौड़ी, धन, मकान, जमीन, जायदाद, दुकान, ये तो चोर लुटेरे के हाथ में भी आ जाती है साहब, पर सत्संगत, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। कितने बड़े बड़भागी हम सभी हैं जो नर्मदा तट पर बैठ करके और नर्मदा मैया का ही वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इनकी महिमा का श्रवण हम सभी कर रहे हैं। कितने बड़े बड़भागी हैं। ये तो जब पुण्य उदय होता है तभी जाकर के कोई तीर्थ में कथा का अवसर मिल पाता है। और देखो, तीर्थ में कथा सुनने का अर्थ क्या है भाई? कथा तो और भी जगह होती है, पर तीर्थ का विशेष क्यों बताया गया? तो आप एक बात बताओ कि आप सेवफल हरदा में लेने जाओ तो कितने में मिलेगा? 100 रुपए किलो। और वही सेवफल जहां उग रहा है, जहां लग रहा है, वही लेने जाओगे तो कितने में मिलेगा? 20 रुपए किलो। तो यहां महंगा है कि वहां महंगा है? यहां महंगा है, वहां सस्ता है। तो तीर्थों से कथा का उद्गम हुआ है, इसलिए तीर्थों में मुक्ति भी सस्ती है। जो आप 100 कथा सुन के प्राप्त करोगे वो एक कथा में आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मुक्ति सस्ती हो गई यहां, इसलिए तीर्थ में बार बार कथा का महत्व बताया गया। नर्मदा पुराण की कथा और नर्मदा तट पर, कितना बड़ा सौभाग्य। ये मुक्ति सस्ती है, यहां सस्ती है, वहां तो महंगी पड़ेगी। अब या तो महंगी वाली ले लो या फिर किधर दौड़ोगे? सस्ती वाली की महंगी वाली? सस्ता देना सा। पर मुक्ति भी सस्ती तो है, पर फिर भी भाव है उसका। क्यों भाव है? सस्ती तो है पर दुर्लभ है। सबके पास नहीं है मुक्ति, सब मुक्त हो जाते हैं। भक्ति सबके पास नहीं है, सब भक्त हो जाते हैं। ये दुर्लभ है। कोई चीज की कमी आ जाए बाजार में तो वो चीज महंगी हो जाती है कि नहीं? टमाटर 80 रुपए किलो भी बिके और अब 20 रुपए किलो में मिल रहे। क्यों? जब कमी थी, अब ज्यादा हो गए। तो मुक्ति की कमी है, भक्ति की कमी है, इसलिए महंगी है। अरे बिना भाव के तो संसार में कोई वस्तु हमको प्राप्त नहीं होती। ये तो मुक्ति है, ये कैसे मिल जाएगी? एक आदमी बाजार में गया। अब बाजार जा रहा था तो उसकी पत्नी कहने लगी, बोले सुनो जरा भाव ताव करके सामान लेके आना, ऐसे ही मत उठा लाना, जरा कोई भाव करना। कोई हाँ हाँ बोले ठीक ठीक। वो गया, बारिश का समय था, छतरी खरीदने गया। छतरी वाले के पास गया, बोले भैया छतरी कैसे? बोले 20 रुपए की एक छतरी साहब। बोले अच्छा 20 रुपए, मैं तो 10 रुपए दूंगा। अरे 10 रुपए 16 रुपए में दे दूंगा, भाव टू भाव ले जाओ। जिस रेट में मैं खरीद के लाया हूं उसी में ले जाओ, 16 रुपए में ले जाओ। अच्छा 16 में देगा तो मैं 8 रुपए में खरीदूंगा। इको कम करो थोड़ा। 16 में देगा तो मैं 8 में खरीदूंगा। अरे साहब क्यों बहस करते हो? इतने में तो मुझे भी नहीं पड़ी। अच्छा ऐसा करो 12 रुपए में ले जाओ। अच्छा 12 में देगा तो मैं 6 रुपए में लूंगा। अरे साहब देखो इतनी तो मुझे भी नहीं पड़ी, एक काम करो 10 रुपए में ले जाओ, इससे कम में नहीं दूंगा। अच्छा तो 10 में देगा तो मैं 5 में लूंगा।
दुकानदार परेशान हो गए, बोले ऐसा करो फ्री में ले जाओ, पैसे ही मत दो। सो कहने लगा अगर फ्री में देगा तो 2 लूंगा। दुकानदार ने उठाई छतरी, उसको 1 लगाया, भाग यहां से। उसको छतरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक भाव पर वो टिका नहीं, इसलिए उसको छतरी नहीं मिली। ऐसे ही हम भी भाव पर नहीं टिकेंगे तो मुक्ति मिलेगी नहीं। एक भाव बनाओ, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि कैसे मिले, भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के कैसे मिलेगा? भाव तो